डीके को से क्वेश्चन है, फर्म में 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ये फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। ए फर्नीचर ले जा रहा है 20% लेस वैल्यू पे, फिक्स एसेट्स और स्टॉक को सेल कर दिया गया है। बैड डेट्स हुए हैं 5000 रुपीज़ के। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है 3000 रुपीज़। क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट के ऊपर पेमेंट कर दिया गया है। एक क्लेम है 6400 का फॉर डैमेजेस, जिसका पेमेंट करना है। क्वेश्चन में नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ए फर्म का पार्टनर है, इसलिए इसके दिया गया लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसको हम अलग से बनाएंगे। मिसिस ए लोन को भी लायबिलिटी मानेंगे और इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे हमने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को ट्रांसफ़र किया है। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व को बांट देंगे, इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है। फिक्स एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, स्टॉक को डेबिट में, डेटर्स डेबिट, फर्नीचर डेबिट, गुडविल डेबिट। प्रोविजंस को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। कैश एट बैंक को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, इसको हम अलग से ही बनाते हैं। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स 50,000, स्टॉक 60,000, फर्नीचर 20,000, गुडविल 18,000, डेटर्स 30,000। डेटर्स को डेबिट में लिखते हैं, प्रोविजंस को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में 2000। क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 10,000। वाइफ का लोन आएगा, उसको हम क्रेडिटर्स की तरह डील करेंगे 16,000। ए ने फर्नीचर लिया है 20% लेस देन बुक वैल्यू। 20,000 का फर्नीचर था, तो इट मीन्स कितने पे लिया, 80% पे लिया है, 16,000। एस कैपिटल अकाउंट 16,000। फिक्स एसेट्स की वैल्यू रियलाइज हुई है 32,000, स्टॉक 55,000। बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000 एंड डेटर्स कितने के थे, 30,000 के थे, और बैड डेट्स कितने के हैं, 5,000 के हैं, तो बैंक में कितना पैसा आया होगा, 25,000। बैड डेट्स को हम माइनस कर देंगे। एसेट्स को सेल किया है तो पैसा आया होगा फर्म के पास, बैंक अकाउंट। फिक्स एसेट्स 32,000, स्टॉक 55,000, डेटर्स 25,000, 1,12,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 3,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स को डिस्काउंट दिया है 5%। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 40,000 रुपीज़ के हैं। 5% डिस्काउंट है तो 5/100 कितना हो गया, 2,000 रुपीज़। तो कितना पेमेंट मिला होगा, 40,000 में से 38,000। 6,400 का क्लेम पे करना है, पे करते हैं। रियलाइजेशन के एक्सपेंस से पे किया है, बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड 3,000। क्रेडिटर्स को पे किया है, बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स 38,000। क्लेम था, उसका पेमेंट किया है, बैंक अकाउंट। क्लेम 6,400। अकाउंट का बैलेंस निकालने से पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई एसेट या लायबिलिटी रह तो नहीं गई है। फिक्स एसेट, स्टॉक, फर्नीचर का हमने एडजस्टमेंट कर दिया है। गुडविल, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन होता है
तभी हम उसके सेल आउट दिखाते हैं, अदरवाइज़ हम उसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। लायबिलिटीज़ में बिल्स पेबल के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं थी, पर हमें इसका पेमेंट करना है, तो बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल 10,000। मिसिस एस लोन के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसको भी हम पे करेंगे। बैंक अकाउंट मिसिस एस लोन 16,000। ये ध्यान रखना है, अगर कोई लायबिलिटी है और उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम उसको पेमेंट ज़रूर करेंगे, पर कोई एसेट है जैसे गुडविल है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स है, इनके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम उसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। बैलेंस निकाल लेते हैं। 2,51,400 फर्म को लॉस हुआ है। लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 55,400 बांट देते हैं। ए रेशो है 2:1:1। 55,400 इंटू 2/4। बी और सी का सेम ही आएगा। 55,000 दोनों का शेयर एक है, 1/4। 27,700, 13,850, 13,850। रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस BD लोन अकाउंट पार्टनर का हमेशा अलग से बनाते हैं और पेमेंट कर देंगे बैंक अकाउंट 20,000। बैंक अकाउंट में एंट्री होगी एस लोन अकाउंट 20,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस BD 40,000, 20,000, 20,000। लॉस हुआ था रियलाइजेशन पे गए, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। 27,700, 13,850, 13,850। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व था, बांट देते हैं। 20,000 का रिजर्व था, 2:1:1 में बांटेंगे। तो 20,000 इंटू 2/4 सिंप्लीफाई करेंगे 10,000। 20,000 इंटू 1/4 5,000। बी सी का भी सेम है 5,000। ए फर्नीचर ले गया था। रियलाइजेशन अकाउंट 16,000। अब और तो कोई एंट्री है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं निकलता, या तो पार्टनर कैश लेके जाते हैं या लेकर आते हैं। 50,000 बैंक अकाउंट 6,300। बी का 11,150। सी 11,150। बैलेंस ले लेते हैं बैलेंस शीट से। बैंक अकाउंट हमेशा सेपरेट बनता है, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। यही फर्म का लास्ट अकाउंट है। एसेट्स को सेल किया था, फर्म को पैसा मिला है। रियलाइजेशन अकाउंट 1,12,000। एक्सपेंसेस पे किए थे। रियलाइजेशन अकाउंट 3,000। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था 38,000। एक्सपेंस पे किए थे। लोन पे किया था रियलाइजेशन अकाउंट 16,000। क्लेम पे किया था रियलाइजेशन अकाउंट क्लेम 6,400। ABC पैसा विड्रॉ करके ले गए हैं। एस कैपिटल अकाउंट 6,300। बीस कैपिटल अकाउंट 11,150। सीस कैपिटल अकाउंट
11,150। टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 1,22,000, क्रेडिट साइड का भी सेम है 1,22,000। बैंक अकाउंट का बैलेंस टैली कर गया है, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, बैंक अकाउंट से एंट्री होगी। और लास्ट अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट है। यहाँ तो पार्टनर पैसा लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे। इस क्वेश्चन में जैसे पार्टनर पैसा लेकर जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।